बाज़ तौहीद के मतवालों, शम्र रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, औलिया इकराम के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं इससे पहले कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, सबसे पहले मैं आप तमाम सामीन से, नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल मोहम्मद हफीज़ अहमद खान रज़वी को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी जानिब से हर नई वीडियो क्लिप जो अपलोड होती है यूट्यूब पर, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और गुजारिश यही है कि मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट से ज़रूर रवाना किया करें। आपके राय मशवरों से हमारी हिम्मत हौसला अफजाई होगी और मेरी कोशिश होगी कि अच्छी से अच्छी वीडियो क्लिप बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता रहूं। और दूसरी गुजारिश ये है कि आप मेरी इस मुख्तसर वीडियो को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट देखेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। पहले मुकम्मल गुफ्तगू को सुन ले, उसके बाद ठंडे दिल से तन्हाई में सोचें कि मैं गलत कह रहा हूँ। अगर आप यकीनन ठंडे दिल से सोचेंगे तो आप इसकी हक़ानियत से इनकार नहीं कर सकेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप इसको मुकम्मल देखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से कि ऐ मेरे सहाबा, बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हो गए थे, लेकिन मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े हो जाएंगे, 73 जमातें हो जाएंगी, यानी 73 ग्रुप हो जाएंगे, 73 मकतब फ़िक्र हो जाएंगे, लेकिन उनमें से 72 दोज़खी होंगे और एक ही जन्नती होगा। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया। तो अल्लाह के रसूल ने जब ये फरमाया है तो फ़िरक़े निकलना बिल्कुल ज़रूरी है, निकलते रहेंगे, क्योंकि ज़बान रसूल से निकली हुई बात है, ये झूठी नहीं हो सकती। जब अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि 73 होंगे तो होंगे, लेकिन हमें बचना उनसे है और बल्कि सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करना है। जो हक़ जमात है उस पर चलने की कोशिश करना है, और बाकी बातिल जो फ़िरक़े हैं उनसे बचने की कोशिश करना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितना प्यारा अल्लाह के रसूल से सहाबा ने सवाल फरमाया। ये आज के लिए, दौर के लिए ज़रूरी है, आज के दौर के लिए बेहद अहमियत का हामिल है ये सवाल। सहाबा कराम ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए मेरे अल्लाह के रसूल, ये फरमाइए हमें उन 72 की पहचान मत बताइए, सिर्फ एक जो जन्नत में जाएगा उसकी पहचान बता दीजिए। हमें 72 से लेना क्या है? जब एक जन्नती जाने वाले फ़िरक़े की पहचान हो जाएगी तो उसके मुकाबिल जो 72 फ़िरक़े होंगे हम खुद भी समझ जाएंगे कि वो दोज़ख में जाएंगे, वो नारी होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, यानी जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चले वही जन्नती है और बाकी दोज़खी हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब रसूल की रविश को सुन्नत रसूल कहा जाता है और सहाबा की रविश को, यानी सहाबा के तरीक़े को सुन्नत सहाबा कहा जाता है। उलमा फरमाते इसको मुख्तसर कर देते हैं तो इसको अहले सुन्नतुल जमात कहते हैं, इसी को अहले सुन्नतुल जमात कहते हैं। और अहले सुन्नतुल जमात के मानने वाले एक वाहिद फर्द को सुन्नी कहा जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो पता चला अहले सुन्नतुल जमात हक जमात है, बाकी जमातें बातिल जमात हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी मालूम हुआ। लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है कि आज जितने भी मकतब फ़िक्र हैं इस्लाम के नाम पर, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया निकलेंगे तो निकल रहे हैं, इसकी सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। निकल जैसे जैसे क़ुर्ब क़ियामत का ज़माना आ रहा है, जैसे जैसे क़ियामत का करीब आ रही है, फ़िरक़े निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो हर कोई कहता है कि हम ही सुन्नी हैं, क्योंकि सुन्नियत हक़ानियत की दलील है, सुन्नी ही हक़ मज़हब है। इसीलिए चाहे वो कितना बातिल अक़ीदा क्यों ना रखे, हर कोई कहता है कि मैं ही सुन्नी हूँ। अब अल्लाह के रसूल ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, तुम मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पाओगे। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों, आलम ख़याल में हैं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपका रास्ता हक़ नहीं है? आपने जो फरमाया मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर चलो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी सुन्नत में नहीं मिलेगी, सहाबा की सुन्नत में मिलेगी, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत में मिलेगी? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी दीवानों,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں جو چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہے جو میری سنت میں نہیں ملے گی، صحابہ کی سنت میں ملے گی، خلفائے راشدین کی سنت میں ملے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں ہمیں قانون رسول سے ملے گا، ضابطہ رسول سے ملے گا، اصول رسول سے ملے گا، لیکن طریقہ صحابہ سے ملے گا، طریقہ صحابہ سے ملے گا۔ مثلا رسول قانون تو یہ دیں گے کہ میری تعظیم اور توقیر کرو، لیکن کرنا کیسے ہے صحابہ کر کے بتلائیں گے۔ رسول یہ قانون تو دیں گے کہ مجھ سے محبت کرو، اب محبت کیسے کی جاتی ہے رسول کر کے نہیں بتلائیں گے، صحابہ کر کے بتلائیں گے۔ اور رسول یہ قانون تو دیں گے، قرآن یہ قانون تو دے گا کہ رسول کی تعظیم کرو، صحابہ کر کے بتلائیں گے، رسول کی محبت کرو، صحابہ کر کے بتلائیں گے۔ اور قرآن یہ بھی کہے گا، رسول یہ بھی حکم دیں گے کہ میری اطاعت کرو، اطاعت کیسے کرنی ہے صحابہ کر کے بتلائیں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تعظیم کا قانون رسول سے لو، طریقہ صحابہ سے لو، محبت کا قانون رسول سے لو، طریقہ صحابہ سے لو، اطاعت کا قانون رسول سے لو اور طریقہ صحابہ سے لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو معلوم یہ ہوا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو چیزیں ایک جماعت میں ہے وہ 72 جماعت میں نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو 72 میں نہیں ہے، ایک میں ہے؟ تو وہ اس چیز کا نام ہے ادب رسول ہے، محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، جو اہل سنت میں ہے۔ اور جو باقی جو جماعتیں ہیں باطل جماعت میں، ان میں ادب رسول، عشق رسول، عظمت رسول نظر نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا حقیقت میں سنی کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے طریقے پر چلے، خلفائے راشدین کے طریقے پر چلے، اسی کو سنی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور مرتے دم تک اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔